हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपनी तैयारी जो आप लोग पटवारी के लिए या फॉरेस्ट गार्ड के लिए या फिर जो कनिष्ठ सहायक अभी विज्ञापन आएगा 5 मार्च को जिसका एग्जाम होना है, उसके लिए यदि आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को किस तरह से आप अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को किस तरह से आप स्मार्ट तैयारी जिसे बोलते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे पहला जो है ठीक है, सबसे पहला आप लोग ध्यान रखेंगे पुराने पेपर। ठीक है, यूकेपीएससी के आप पुराने पेपर निकालिए, जिसमें देखो अभी हाल ही में कौन सा हुआ था, लोअर पीसीएस हुआ था। ठीक है, एक लोअर पीसीएस हुआ है। पीसीएस हालांकि बहुत ऊपर लेवल का हो जाएगा, लेकिन जो लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, ठीक है, इस तरह के जो भी एग्जाम हुए हैं या समीक्षा अधिकारी पिछले बार का अभी एपीएस जो हुआ था उसको, ठीक है, 8-10 जो पुराने पेपर प्री के एग्जाम है, केवल प्री वाले, ठीक है, 8-10 उन पेपर्स को लीजिए, निकालिए, उसकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां से आप पेपर निकाल कर उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, यदि वहां नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, या फिर टेलीग्राम का, वहां पर मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को उसको भेज दूंगा। ठीक है, वहां से तो पेपर निकालिए, पुराने पेपर निकालो और देखो किस लेवल का पेपर बनता है। ठीक है, बहुत आसान लेवल का पेपर होता है, इतना टफ नहीं होता है। जितना ग्रुप सी ट्रिपल एससी पेपर बनाता है उससे कहीं आसान होता है यूकेपीएससी का एग्जाम, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका अलग है। इसका तरीका अलग था, उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो दोनों में ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पुराने पेपर इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो पुराने पेपर निकालो और उनको देखो, उनके हिसाब से पढ़ो कि क्या आयोग पूछता है। ठीक है, लगातार हर एग्जाम में देखेंगे आप कहीं ना कहीं एक ही रणनीति का पेपर बनता है पूरा पूरा। ठीक है, थोड़ा बहुत टफ भी होगा, हालांकि वो थोड़ा टफ भी हो सकते हैं, यदि आसान भी बनेगा तो उसी लेवल का। तो ध्यान रखिएगा पुराने पेपर निकाल के उनको जरूर देखें आप, कम से कम पुराने 6 से 7 पेपर या 10 पेपर तक का आप देखिए। ठीक है, इसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि पेपर एक तो बनता कैसे है आयोग का। जिन्होंने नहीं दे रखा आज तक, जिन्होंने दे रखा है वो लोग तो सही है, उनके पास पेपर होगा, उसी को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं दे रखा है वो लोग आयोग के पैटर्न को समझेंगे कि पेपर आयोग कैसे बनाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, सबसे पहला तरीका है पुराने पेपर को देखना। दूसरा तरीका है हिंदी प्लस उत्तराखंड। ठीक है, इस पर फोकस करो, इस पर फोकस ज्यादा करो। ठीक है, और साथ ही प्लस रिवीजन, हिंदी और उत्तराखंड का रिवीजन भी आपको लगातार करना है। ठीक है, हिंदी और उत्तराखंड यहाँ पर अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 में से आपके 50 प्लस नंबर आने चाहिए। इस लेवल की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्मार्ट तैयारी के लिए दूसरा तरीका यही है, हिंदी और उत्तराखंड पर ज्यादा फोकस करना है। और फोकस कैसे करना है, रिवीजन के साथ। ऐसा नहीं कि आपने आज ही परीक्षा वाणी खोली और आज ही 10 चैप्टर क्लियर हो गया, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। एक चैप्टर पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो, छोटे छोटे उसके पॉइंट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स, ताकि आप उनको रिवाइज कर सको, शाम को पुनः रिवाइज करो। देखो, याद करने का एक ही तरीका होता है, वो है रिवीजन। याद करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, केवल और केवल एक तरीका रिवीजन है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आप, छोटे छोटे पॉइंट बनाओगे, इनको आप सुबह शाम कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन करो, इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। देखो 21 चैप्टर है परीक्षा वाणी में, केवल 21। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशली परीक्षा वाणी की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी देखो उत्तराखंड का इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण क्या है, परीक्षा वाणी। ठीक है, 21 चैप्टर है, यदि एक भी आप रोजाना पढ़ते हो, कुछ कुछ तो इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में 2 भी कर सकते हैं। कई सारे आपने पहले लगातार पढ़े होंगे, क्योंकि जो भी तैयारी करे परीक्षा वाणी तो कहीं ना कहीं हर कोई पढ़ा रहता है। ठीक है, जो नया है उसके लिए भी मैं तरीका बता रहा हूँ, केवल मात्र 21 चैप्टर है। ठीक है, एक एक करके पढ़ो, एक रोजाना, एक फिर एक फिर एक। ठीक है, इनके छोटे छोटे पॉइंट बनाओ। देखो एक चैप्टर पढ़ते हो, उसमें छोटे छोटे पॉइंट कितने बन जाएंगे आपके, 2-3 पेज, फिर अगले के 2-3 पेज, ऐसे रिवीजन करो। एक बार फिर संडे को सारा रिवीजन कर लो। ठीक है, सप्ताह में एक दिन पूरा रिवीजन कर लो, जितना आपने लिखा है 6 दिन का, फिर एक दिन पूरा रिवीजन कर लो, उस दिन कुछ नहीं लिखना है, फिर आगे लिखो, फिर उसको एक दिन पूरा रिवाइज कर लो। और ऐसे जैसे आज का लिखा हुआ है तो आज उसको पहले शाम अभी लिख लो, शाम को रिवाइज करो, फिर सुबह उठ के उसको पुनः रिवाइज करो, तब अगला चैप्टर पर पढ़ो, ताकि आपका पूरा का पूरा याद भी हो जाए। ठीक है, याद करते हुए चलना है, लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, लिखने से तो ग्रंथ बना सकते हैं आप, लेकिन उसको अपने दिमाग में फिट करना, उसको समझना, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो ये दूसरा तरीका यही है, हिंदी और उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। हिंदी में भी फोकस आपका पूरा, रोजाना हिंदी भी पढ़िए, उत्तराखंड भी पढ़िए, और साथ ही इनको रिवाइज करिए, लगातार रिवाइज करिए, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा जो है रिवीजन, जो रीजनिंग, ठीक है, तीसरा रीजनिंग है। यदि आप पुराने पेपर निकालते हैं ना, तो वहां का फर्क सीधा आपकी रीजनिंग में पड़ेगा। आयोग के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं, हर पेपर में रिपीट होते हैं। जो पिछले में पूछा गया था वही इस पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। तो हर पेपर में आप देख लीजिएगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था भारत में बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, तो वो 3 पेपरों में आ चुका है, और वो 3 एग्जाम मैंने भी दे रखे हैं, तो 3 पेपरों में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहाँ से आप इसको तैयार करें जरूर। यहाँ से कम 8 से 10 पेपर ले लें, ठीक है, आयोग के, उनको तैयार कीजिए। उसके अलावा हिंदी और उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। तीसरा रीजनिंग देखो, यदि आप इनको निकालते तो यहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कंप्यूटर के भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट हो सकते हैं। यदि 10 पेपरों के आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लिए, हर में 3-3 भी होगा, तो 3.30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग भी यहीं से आपकी कवर हो सकते हैं, और कंप्यूटर भी। बाकी आप अन्य तरीके से भी रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप पेपर भी देखते हैं तो वहां से भी आपका बन सकता है, ठीक है, अच्छा नंबर बन सकता है। और चौथा तरीका है पेपर प्रैक्टिस। कभी भी टारगेट बेस्ड पेपर ना पढ़ें, ठीक है। टारगेट बेस्ड बिल्कुल भी ना करें। कई सारे संस्थान ऐसे होते हैं जहां टारगेट बेस्ड पे पढ़ाई होती है, ठीक है। कि आपको 2 चैप्टर दे दिया, अगले दिन उसका टेस्ट ले लेंगे, वो प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहिए जो इसको, इस लेवल को टच करे, जो यूकेपीएससी के पैटर्न पर आधारित हो, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी इतनी खतरनाक हिंदी नहीं आएगी जितना यूके ट्रिपल एससी पूछता था, ठीक है। इतना खतरनाक जीएस उत्तराखंड कुछ नहीं आएगा जितना यूके ट्रिपल एससी पूछता था। पेपर आपको टेस्ट करने के लिए पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो पेपर प्रैक्टिस ऐसी करें जो आपके मतलब का हो, आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। पेपर प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। सप्ताह में 1 से 2, ज्यादा नहीं, सप्ताह में, ठीक है, 1 से 2 पेपर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है। रोजाना आप, पता चला रोजाना पेपर लेके बैठ गए, ऐसा भी नहीं है। पेपर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आपने पेपर लिया, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जितने भी ऑप्शन है, सारी चीजें देखो ना, ये किससे जुड़ी है, वो किससे जुड़ी है, उनको नोट करो, या नोट नहीं भी करते तो इतना तो आपको करना है कि पेपर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जितने 100 क्वेश्चन आपने किए, तो 100 के 500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए, ठीक है। पेपर प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है। पेपर प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेपर दिया और अपना नंबर जांचा और पेपर छोड़ दिया उसके बाद, नहीं। पेपर प्रैक्टिस का मतलब ये होता है आपने कितना अपने आप को तैयार किया। प्रैक्टिस मतलब है क्या, प्रैक्टिस मतलब है अभ्यास। आपने कितना अभ्यास किया ये मायने रखता है, ठीक है। केवल पेपर दे देना, अपने नंबर चेक कर लेना, उसके बाद उसको छोड़ देना, ये पेपर प्रैक्टिस की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। पेपर प्रैक्टिस अच्छी वाली करें, अच्छे प्रैक्टिस सेट लें कहीं से, ठीक है। तो 1 से 2 या सप्ताह में 1 पेपर प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ये जो एक स्मार्ट तैयारी के लिए टिप्स है, ठीक है, इनको आप फॉलो करिए। बाकी पॉइंट वाइज पढ़िए, जो भी चीजें हैं उनको पॉइंट वाइज पढ़िए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। मेरे द्वारा आपको सारा सिलेबस पॉइंट वाइज बताया गया है, प्रत्येक विषय का, ठीक है। हर चीज आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता रखे कि आप लोग क्या ज्यादा पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है। जो पढ़ने वाली चीजें उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। देखो वहां से क्वेश्चन लगातार आता है, ठीक है, लगातार क्वेश्चन आते, तो आप लोग वहां पर उनको रिवाइज करते रहें, उनको पढ़ते रहें, वहीं से संभावना रहेगी कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करिए, बिंदुवार पढ़िए। और साथ ही पेपर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मेरे द्वारा एक वीडियो दिया गया था जिसमें बताया गया था कि पेपर प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 10 दिन में मैं एक पेपर आप लोगों को उपलब्ध करा सकता हूँ, स्वयं टाइप करके और स्वयं बनाकर, ठीक है। तो निःशुल्क रहेगा, उसका कोई शुल्क नहीं है। तो ये भी मेरे द्वारा, तो कुछ लोगों के उसमें कुछ कमेंट आए हैं जो लोग पेपर प्रैक्टिस देना भी चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहेगा। इस रविवार को मैं आपका पहला पेपर प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अवश्य जुड़िएगा, आपको लिंक मेरे यूट्यूब पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग यूट्यूब का जो अबाउट वाला होता है ना, उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, तो वहां से आप लोग ग्रुप पर जुड़ जाइए। और पेपर प्रैक्टिस में इस रविवार को आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसके पश्चात उसका आंसर जितना भी आप लोग मिलाओगे, अपना बिना चीटिंग किए आप लोग अपना स्कोर कहां पर देंगे, टेलीग्राम पर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाएगा, वहां पर आप लोग अपना स्कोर बताएंगे,
क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ हर किसी को, मतलब पोस्ट करने के लिए नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फिर कई सारे लोग होते हैं ना अन्य चीजें फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। देखो आपको एक पीडीएफ मिली कहीं से, ठीक है, आपको एक पीडीएफ मिली 20 पेज की है। पीडीएफ से कौन पढ़ता है आजकल, कोई भी नहीं पढ़ता है। मैं किसी को शेयर नहीं करता पीडीएफ, ना मेरे पास किसी की पीडीएफ। कई सारे ग्रुप से आप लोग भी जुड़े होंगे, कहीं पर पीडीएफ आती है, कहीं पर पीडीएफ में पेपर या कुछ भी ऐसी पीडीएफ आ जाती है, हम उसको कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, पेपर तो एक पर के लिए कोई देख भी लेगा, या न्यूज़पेपर कोई एक पर के लिए देख भी लेगा। अब 20 पेज का किसी ने भेज दिया फलानी पीडीएफ, ठीक है, तो कौन देखता है उसको, कोई नहीं देखता है। तो इसलिए मैंने उसमें केवल जो एडमिन है वही मैसेज कर सकते हैं, ये उसमें व्यवस्था की है, ताकि अन्य कोई ऐसी चीजें शेयर ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर आपको उसी में मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आपने आंसर अपने उत्तर कहाँ पर बताने, अपने नंबर बताने, आपने चेक करके आंसर की भी मैं ग्रुप पर ही भेजूंगा ठीक 2 घंटे बाद। आपने केवल अपने उत्तर बताने, अपने नंबर बताने कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, उसके बाद उसका डाउट सेशन भी आएगा। ठीक है, डाउट सेशन भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इस रविवार को पेपर में कराऊंगा। बाकी अपनी स्मार्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, इसको फॉलो अवश्य करें, देखो आपको पूरा लाभ होगा। कोई भी एग्जाम है तो पहले पेपर प्रैक्टिस सेट देखो, यदि आप कोई भी बड़ा एग्जाम है, छोटा एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है पुराने पेपर, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए ना। पहले आप ये तो समझें पेपर बनता कैसे है, पेपर क्या एग्जामिनर सोचता है, तभी तो हम पढ़ेंगे उस हिसाब से। हम पेपर आ रहा है परीक्षा वाणी से और हम पढ़ने लगे कोई अन्य किताब में, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा हमारा। जरूरी है ना कि हम उन चीजों को फॉलो करें जो हमारे मतलब के हों, जो हमारे लायक के हों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए, और दूसरा शेयर कीजिए। ठीक है, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले। ठीक है, मुझे भी थोड़ा हौसला बढ़े मेरा, कि हाँ मुझे भी थोड़ा प्रेरणा मिले आप लोगों से, कि हाँ वाकई मेरे द्वारा जो मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तभी तो मुझे भी एहसास होगा, मुझे फील होगा कि हाँ वाकई आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा मैटर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, यही तो मेरे लिए प्रेरणा है, उससे मैं और दुगनी मेहनत, दुगना ऊर्जावान होकर आप लोगों के समक्ष आ सकूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा और पेपर के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।